एक घने जंगल के बीचों बीच एक लंबी नदी बहती थी। नदी के किनारे एक हरा भरा विशाल पेड़ था। पेड़ पर खूब स्वादिष्ट फल लगे थे। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर मन भरकर फल खाता, डालियों पर झूलता और उछल कूद करता रहता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ और उसकी पत्नी रहते थे। नदी में मछलियां कम होने की वजह से मगरमच्छ रोज नदी के किनारे लेटा रहता था। उसे अपना परिवार पालना मुश्किल हो चला था। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ के बीच दोस्ती शुरू हो गई। बंदर मगरमच्छ को रोज उस पेड़ के मीठे और स्वादिष्ट फल खाने को देता और मगरमच्छ भी बंदर को अपनी पीठ पर बैठा के नदी की सैर करवाता। मगरमच्छ अपनी पत्नी को भी बंदर के दिए हुए फल लाकर देता। वो भी उन मीठे और स्वादिष्ट फलों को खाकर बहुत खुश होती। इसी प्रकार दिन गुजरने लगे। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी के मन में लालच ने घर कर लिया। उसने सोचा कि अगर बंदर हर रोज ये मीठे और स्वादिष्ट फल खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। ये सोचकर उसने मगरमच्छ से कहा, जाओ जाकर बंदर का कलेजा लेकर आओ। आज हम बंदर का स्वादिष्ट कलेजा खाएंगे। मगरमच्छ नदी किनारे पेड़ पर बैठे बंदर के पास पहुंचा। उसने बंदर से कहा, तुम रोज मुझे और मेरी पत्नी को मीठे और स्वादिष्ट फल खाने को देते हो, इसलिए मेरी पत्नी ने आज तुम्हें खाने पे बुलाया है। मगरमच्छ की ये बात सुनकर बंदर बहुत खुश हुआ। वो खुशी खुशी मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और उनके घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में बंदर को मारने के इरादे से जब मगरमच्छ ने पानी में डुबकी लगाई तो बंदर डर से चिल्लाया कि ये क्या कर रहे हो। इस पर मगरमच्छ ने मुस्कुराकर कहा कि आज वो और उसकी पत्नी बंदर का मीठा कलेजा खाना चाहते हैं, इसीलिए उसे बहाने से घर ले जा रहा है। ये बात सुनकर बंदर डर गया। बंदर को अपने दोस्त से ऐसी बेईमानी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुरंत ही उसको एक आइडिया आया। उसने मगरमच्छ से कहा, अगर कलेजा ही खाना था तो पहले से बोलना चाहिए था। मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़कर आया हूँ। तुम वापस पेड़ के पास चलो, मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूंगा। फिर आराम से तुम अपनी पत्नी के साथ मेरा कलेजा खा लेना। मगरमच्छ बेवकूफ था। वो बंदर की बातों में आकर वापस किनारे की तरफ चल पड़ा। किनारे पर पहुंचते ही बंदर तुरंत कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से कहा, अरे बेवकूफ, कभी कलेजा शरीर से बाहर होता है क्या? बंदर की बात मगरमच्छ समझ गया और मुंह लटका के वापस चला गया। और इस तरह बंदर ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचाई। इसलिए संकट के समय भी हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए और कभी किसी दुष्ट व्यक्ति से दोस्ती नहीं करनी चाहिए।